प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए। हम आशा करते हैं कि जितने भी हमारे भाई बहन रोज का रोटी सुनते हैं, प्रभु का पवित्र वचन का भोजन खाते हैं, उनके लिए हम प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर आपका आत्मिक जीवन आगे बढ़ाए। तो आज फिर हम आपके लिए एक नया विषय लेकर आए हैं। पहले हमने आपको बताया था पवित्र आत्मा के विषय में। अभी हम आपको बताना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कब से है। चलिए प्रभु के वचन से हम पढ़ेंगे। यूहन्ना सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसका 58 वचन। यूहन्ना 8 अध्याय उसका 58 वचन। जॉन चैप्टर 8 वर्स 58। यीशु ने उन्हां नूं कहा, मैं तुहानूं सच-सच आखदा हां, जो अब्राहम दे होण तो पहला मैं हां। आमीन। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ कि इससे पहले कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं हूँ। देखिए, आज से 2023 वर्ष पहले जब सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी में आया, जब वह मनुष्य बनकर इस पृथ्वी में चल रहा था, तब किसी को यह भेद मालूम नहीं था कि आकाश को बनाने वाला, पृथ्वी को बनाने वाला, सृष्टिकर्ता ही मनुष्य के रूप में चल रहा है। यह बड़ा भेद उस समय भी लोगों से दूर रहा। तो जो परमेश्वर का निज प्रजा थी, यहूदी लोग जो बड़ा घमंड करते थे कि हम अब्राहम की संतान है, और प्रभु यीशु से नफरत करते थे, उसको मसीहा आने वाला नहीं मानते थे, बड़े घमंड से कहते थे, अरे हम तो अब्राहम की संतान है। इसको कहते थे सर्वज्ञानी सर्वशक्तिमान प्रभु को। ये नहीं जानते थे कि ये वही है जो अब्राहम से बातें करता था। ये बड़ा भेद उनसे छुपा हुआ था। आज भी तो इतने साल बीत गए, आज भी तो भेद ये छुपा हुआ है। लाखों लोगों को ये मालूम नहीं कि प्रभु यीशु कौन है और ये कब से है। आज भी दुनिया अंधेरे में है। लेकिन प्रिय भाइयों बहनों, इधर में प्रभु यीशु यहूदियों के साथ एक बड़ी बात बोलते हैं। बोलते, तुम बड़ा घमंड करते हो ना, हम अब्राहम की संतान है। अरे अब्राहम से पहले मैं हूं। तो ये बात बोलते ही उनको एक आग जैसे लगी। उन्होंने पत्थर उठा लिए। है तू क्या बोलता है? अरे तेरी तो एज अभी 50 साल की भी नहीं है, तू कौन सी बात बोल रहा है? उन्होंने क्या समझा कि प्रभु यीशु ऐसे ही फालतू की बात बोल रहा है। उन्होंने ये समझा प्रभु तो सच बोल रहे थे, वो तो सच ही कहते थे, वो तो जो थे वो ही बोल रहे थे। लेकिन दुनिया की आंखें बंद थी, यहूदी लोगों की आंखें बंद थी। उनको ये भेद मालूम नहीं था कि ये कौन है जो कहता है कि अब्राहम से पहले मैं हूं। वह सच कहता था कि मैं अब्राहम से पहले हूं, क्योंकि वो तो अनादि काल से ही है। इसलिए वो भेद को समझ नहीं पाए। चलिए हम देखेंगे प्रभु यीशु क्यों ऐसा कहा, क्यों
उन्होंने ऐसा कहा कि अब्राहम से पहले मैं हूं। यूहन्ना सुसमाचार 1 अध्याय उसका 1-2 वचन, यूहन्ना दी अंजील उसका 1 अध्याय ते उसका 1-2 वचन, जॉन चैप्टर 1 वर्स 1-2। आदि विच वचन सी और वचन परमेश्वर दे संग सी और वचन परमेश्वर सी। एहो आदि विच परमेश्वर दे संग सी। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। आमीन। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। यानी परमेश्वर ही मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी में जब आया है, हम पापियों का उद्धारकर्ता बनकर आया है। उस समय कंवारी मरियम के द्वारा मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी में चल रहा है। तब उन्होंने बड़ी बात बोला है कि अब्राहम से पहले मैं हूं। तो ये बात उनको समझ में नहीं आया। आज भी लाखों लोगों को ये बात समझ में नहीं आया। बहुत लोगों को समझ में आ गया, लेकिन अभी भी लोग अंधेरे में हैं। अभी भी लोग उनको समझ नहीं पाए। लेकिन प्रिय भाइयों बहनों, हम इस बात का भेद आपके आगे रखते हैं। प्रभु यीशु को मनुष्य बनकर जब आए तब 2023 वर्ष हुए हैं, लेकिन वो अनादि काल से ही है। इसलिए लिखा है, जब आकाश नहीं था, जब पृथ्वी नहीं थी, तब भी परमेश्वर था। तो परमेश्वर अपने वचन से सब कुछ बनाया। इसलिए यह अनादि काल का परमेश्वर, अनंत काल तक रहने वाला, ये मनुष्य के रूप में चलते हुए ये बड़ी बात बोलता है कि अब्राहम से पहले मैं हूं। इस बात का उनको बहुत दुख लगा, उनको बहुत गुस्सा आ गया। वह पत्थर उठाए और प्रभु को मारने लगे, लेकिन वो वहां से चले गए। सो प्रिय भाइयों बहनों, ये बात आपको समझ में आ जाएगी कि मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु अनादि काल से अनंत काल तक रहने वाला है। अरे कोई वो कभी मरने वाला, मिटने वाला नहीं। वो जिंदा था, जिंदा है और जिंदा रहेगा। ये वचन आपके मन में आएगा तो आप कभी डरेंगे नहीं। आप इतने दृढ़ हो जाएंगे कि मेरा परमेश्वर, जिसको कोई मार नहीं सकता, अरे मार कर देख लिया, पकड़ कर देख लिया, क्रूस पर चढ़ा दिया, तो भी ये तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है, आज भी जिंदा है। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्यार करने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते प्रभु इस वचन के लिए। तेरा वचन हमसे बातें करता है, तेरा वचन हमें दिलेर बना देता है, तेरा वचन हमें आत्मिक ज्ञान देता है। प्रभु हम इस बात को समझे कि तुम कब से है और कभी ना घबराए। पिता, हमारी विनती को ग्रहण कीजिए, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।